अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैट्रिक पार्ट 2 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना बनाना सीखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, जिसको हम उर्दू में बजरिया तज्ज़ी कहते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको हम बजरिया तकमील मुरब्बा कहते हैं। और तीसरा मेथड हमारे पास है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बजरिया 2 दर्जी फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमें कह रहा है कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल का साइन हो और हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री चूंकि 2 है तो इसके आंसर भी हमारे पास 2 ही आएंगे। इसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा होगा, x, y, z, t, कोई भी वेरिएबल है, उसकी हमने वैल्यू फाइंड करना होती है। सॉल्व करने का मतलब होता है उसकी अननोन की वैल्यूज फाइंड करें। तो किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही आंसर आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री चूंकि 2 होती है तो इसके आंसर भी हमारे पास 2 ही आएंगे। तो वो 2 आंसर हमने फाइंड करने हैं। इसी को सॉल्व करना कहते हैं, इसी को सोल्यूशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, उसके लिए पहली शर्त यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म में हो, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें x² सबसे पहले आता है, उसके बाद x, उसके बाद x के बगैर वाली वैल्यू इज इक्वल टू 0 उस साइड पे आ जाता है। x² के साथ हमारे पास a है, a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, -5/2 भी हो सकता है, +10 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। b की जगह पे भी ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है और c की जगह पे भी ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है। ये हमारे पास a, b, c 3 कोफिशिएंट्स हैं और x हमारे पास वेरिएबल है, अननोन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं समझा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो 2 क्वेश्चन समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखा था। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना नहीं आती तो ये क्वेश्चन इसमें जब हम नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां 10th क्लास के चैप्टर 1 की प्ले लिस्ट का लिंक मौजूद है, आप उस प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के स्टेप्स बताऊंगा, आपने वो स्टेप्स याद करने हैं, उनको फॉलो करना है। हर क्वेश्चन सेम लाइंस पे होगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। अगर आपको मेथड आता होगा आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आप रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। तो अगर आपको कोई भी थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके क्वेश्चन देगा तो वो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेथड के ऊपर फोकस करें, स्टेप्स को याद करें, स्टेप्स को समझें, उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप मैंने अभी आपको बताया है कि हमने ये चेक करना होता है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है
वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है या नहीं। तो ये चौके हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर एक्स के बगैर वाली वैल्यू है, उसके बाद इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके साथ हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो ये जो x के बगैर वाली वैल्यू होगी आपने उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। तो हम उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। हमारे पास आ जाएगा 7x² प्लस 2x, ये -1 इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा स्टेप आपने x² वाली वैल्यू के ऊपर करना है। x² के साथ जो कुछ भी मौजूद होगा उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। x² के साथ हमें 1 चाहिए, तो इधर 1 बनाने के लिए 7 को खत्म करना पड़ेगा। और 7 को खत्म करने का हमारे पास तरीका यह है कि सबको 7 से डिवाइड कर दिया जाए, फिर ये 7 खत्म हो जाएगा। हमने तो x² वाली वैल्यू के साथ 7 को डिवाइड करना था, लेकिन जब हम किसी एक के साथ कोई भी अमल करते हैं तो सब के साथ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, हम इधर डिवाइड कर देते हैं 7 से। आप ऊपर लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x² ओवर 7 प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। हमने सबको 7 से डिवाइड कर दिया है। ये हमारा दूसरा स्टेप था। इसमें जब ये डिवीजन होगी तो ये कटिंग हो जाएगी, तो x² इधर बन जाएगा। यही हम चाहते थे कि इधर हमारे पास x² आए, इधर कुछ भी मौजूद ना हो, 1 हो, प्लस इधर जो मर्जी बन जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। 2/7 बन गया है, x है इसके साथ, इज इक्वल टू हमारे पास है 1/7। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब तीसरा स्टेप हमने करना है x वाली वैल्यू के ऊपर। याद रहे, पहला स्टेप हमने x के बगैर वाली वैल्यू के ऊपर किया था, उसको दूसरी साइड पे ले गए थे। दूसरा स्टेप हमने x² वाली के ऊपर किया है, उसके साथ जो भी मौजूद होगा उसको हमने खत्म करना है। अगर इधर 1 है तो ये स्टेप करना ही नहीं, ये स्टेप वैसे ही हुआ होगा, इसको करने की जरूरत नहीं। तीसरा स्टेप हमने x वाली वैल्यू के ऊपर करना है। उसका हमने क्या करना है, वो हमारे पास x की वैल्यू ये बनी हुई है नहीं, इसका हमने क्या करना है, x के साथ जो भी वैल्यू होगी 2/7 है यहाँ, उसका हमने हाफ ले लेना है। 2/7 का हाफ लेने का तरीका स्टूडेंट्स ये है, 2/7/2। किसी भी चीज का हाफ आपने करना होता है तो उसको आप 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर लेट्स सपोज इधर हमारे पास होता 4, तो उसका हाफ हमने करना होता तो डिवाइडेड बाय 2 करते तो हमारे पास आ जाता 2। अगर लेट्स सपोज इधर हमारे पास होता 6, तो उसका हाफ हम करते तो हमारे पास आ जाता 3 कटिंग करके। अब इधर है हमारे पास 2/7, इसका हाफ हमने करना है तो उसको भी डिवाइडेड बाय 2 किया। अब फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन है, तो नीचे 2 है तो इसका मतलब है 1। हम इस सूरत में क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2, और ये 2 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 14। अब ये 2/14 आ गया है। अब देख लेना, इसकी अगर कटिंग होती है तो कर लें, अदरवाइज वैसे ही इधर लिखा जाएगा। तो ये इसकी कटिंग हो जाती है तो ये 1/7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है x के साथ जो भी मौजूद है उसका हमारे पास हाफ वैल्यू आई है 1/7। उस 1/7 को, जो हाफ वैल्यू हमारे पास आई है, उसका स्क्वायर आपने लेना है और दोनों साइड पे आपने उसको प्लस कर देना है। लें जी स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लें, x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको आपने हाफ करना है। हाफ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, 2 से डिवाइड कर दें, कटिंग करके जो जवाब आएगा वही है। वो जो हाफ वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर लेके इधर भी ऐड कर दें, दूसरी साइड पे भी उसका स्क्वायर ऐड कर दें। ये हमारे पास 3 स्टेप्स हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, 4th स्टेप। उसमें आपने ये करना है, इधर हमारे पास है x का स्क्वायर, इधर है 1/7 का स्क्वायर, तो जिन दो वैल्यूज का स्क्वायर होगा उनको आपने ऐसे लिख लेना है, x 1/7 लिख लिया। दरमियान में अगर इस वैल्यू के साथ ये जो x वाली वैल्यू है प्लस है तो इधर प्लस लगा दे, अगर माइनस है तो इधर माइनस लगा दे। बस आपने इसका साइन देखना है। या आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि इस साइड पे आपको कहीं भी माइनस नजर आए तो इधर आप माइनस लगा दें और होल का स्क्वायर कर दें, इज इक्वल टू।
ये 1/7 स्टूडेंट्स ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1/7 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। ले जी, अब इधर हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए तो इसका नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर है। हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करके इसको क्लोज कर दिया है और स्क्वायर हमने बड़े तरीके के साथ कंप्लीट किया है। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस साइड पे हमारे पास स्टूडेंट्स ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इनको हमने प्लस करना है। तो 49 और 7 है, दोनों के डिनोमिनेटर्स ये हैं, तो इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये 49 ही हमारे पास एलसीएम आएगा। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, उस 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एक 7 आ जाएगा, प्लस 49 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, उस 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/49 और इस साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास था x + 1/7 इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है और स्क्वायर को ख़त्म एक ही चीज़ कर सकती है, स्क्वायर रूट। जब भी हमने मैथ में स्क्वायर को ख़त्म करना होता है तो हमारे पास एक ही चीज़ है, स्क्वायर रूट। तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x + 1/7 इसका स्क्वायर, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इज इक्वल टू 8/49 इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x + 1/7। इस साइड पे हमारे पास 8 है, 8 का हमारे पास स्क्वायर रूट पूरे का पूरा नंबर नहीं होता, तो 8 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाता है 2√2। ये कैसे आया है स्टूडेंट्स? 8 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2 4 टाइम 8, 2 2 4 और 2 1। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 इसका स्क्वायर रूट। अब इसमें से 2 अपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करके बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर ही रहेगा, इसके पास चूंकि स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो 8 का जो स्क्वायर रूट है वो इस तरह भी लिखा जा सकता है, ओवर 49 जो है उसका स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 7, क्योंकि 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म होता है तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस हम जरूर लगाते हैं, ये आपने याद रखना है, प्लस माइनस हमने जरूर लगाना है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये प्लस वाली वैल्यू अलग कर लेंगे, माइनस वाली वैल्यू अलग कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x + 1/7 इज इक्वल टू 2√2/7। ये हमारे पास प्लस वाली वैल्यू आ गई है और साथ हमारे पास माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी x + 1/7 इज इक्वल टू -2√2/7। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, दोनों को सेपरेट कर लिए। तो अब स्टूडेंट्स ये हम x फाइंड करना चाह रहे हैं, x को एक साइड पे कर लेते हैं, ये 1/7 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये /7 - 1/7 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू एलसीएम लेकर आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 - 1/7। एलसीएम लिया जाएगा, दोनों में 1/7 ही है, तो ये एक हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें से x जब दूसरी साइड पे जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा -2√2/7, ये दूसरी साइड पे -1/7, दोनों माइनस के हैं तो ये आ जाएगा -2√2 - 1/7। ये हमारा दूसरा आंसर भी आ गया है। तो स्टूडेंट्स इसमें चूंकि स्क्वायर रूट था तो इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए शक्ल से आंसर थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो कुछ में ये स्क्वायर रूट मौजूद होगा, कुछ में नंबर होगा वो 2 4 6 8 इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास दो आंसर आए हैं, दो वैल्यूज आई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है उसकी डिग्री चूंकि 2 होती है, उसके आंसर भी हमारे पास 2 ही आने होते हैं, एक्स की वैल्यूज भी 2 ही आनी है। तो इसको आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखना होता है। सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ जाएगा, एक हमारे पास वैल्यू है 2√2 - 1/7
और दूसरी वैल्यू है -2 स्क्वायर रूट 2 -1/7। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। आप इसको नीचे लिख लीजिएगा, हमारे पास जो कि जगह कम थी इसलिए हमने यहाँ लिखा है। तो स्टूडेंट्स मेथड सिर्फ आपने याद करना है। स्टेप नंबर 1 जो है वो x के बगैर वाली वैल्यूज के ऊपर होता है। स्टेप नंबर 2 x स्क्वायर वाली वैल्यू के ऊपर है। स्टेप नंबर 3 x वाली वैल्यू के ऊपर है। उसके बाद हमारा स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। मेथड का नाम भी कंप्लीटिंग स्केयर ही है। उसके बाद स्केयर रूट लगा के स्केयर खत्म करना है और हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ax स्क्वायर -4x - a इज इक्वल टू 0। ये भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। इधर सिर्फ a हमारे पास यूज हो रहा है, उधर हमारे पास नंबर थे 7 2 -1। तो बिल्कुल आपने क्वेश्चन की शक्ल देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। मेथड वही है, आपने सिर्फ मेथड याद करना है, मेथड के ऊपर फोकस करना है, आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपने चीज़ चेक करनी है वो ये है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मयारी शक्ल में है या नहीं। तो ये हमारे पास मयारी शक्ल में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। इधर सबसे पहले x स्क्वायर, फिर x के बगैर वाली चीज, और दूसरी साइड पे हमारे पास 0 है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो x के बगैर वाली वैल्यू है उसके ऊपर हम पहला स्टेप करते हैं, उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं इज इक्वल टू की। तो ये हमारे पास आ जाएगा ax स्क्वायर -4x और ये दूसरी साइड पे जाके +a हो जाएगा। अब हमने स्टूडेंट्स दूसरा स्टेप ये करना होता है कि हमारे पास x स्क्वायर के साथ 1 हो, कोई और चीज ना हो। तो इधर हमारे पास x स्क्वायर के साथ है a, इसका मतलब है हमने a को खत्म करना है। तो a को खत्म करने का एक ही तरीका है हमारे पास कि हम a से डिवाइड कर दें इसको। तो जब इसको a से हम डिवाइड करेंगे तो बाकी सब से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट डिवाइड कर देते हैं। इधर आपने पहले लिख लेना है कि डिवाइडिंग बाय a। हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको पेपर में भी, वैसे भी लिखें। तो स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा ax स्क्वायर ओवर a -4x, इसके बटे में भी हम a लगा लेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास a ओवर a आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये a से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, और ये हमारे पास x को हम जरा सेपरेट लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर a। तो इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा a को a से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसी स्टेप के ऊपर हम तीसरा स्टेप भी कर देते हैं, जो हमने करना होता है x वाली वैल्यू के ऊपर। तो x के साथ जो भी मौजूद है, इधर हमारे पास है 4 ओवर a, वैसे तो माइनस भी साथ ही है, लेकिन जब वो उसका स्केयर हम लेते हैं तो वो माइनस की अहमियत खत्म हो जाती है, माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, इसलिए हम माइनस को कंसीडर नहीं कर रहे। तो हमारे पास x के साथ जो भी होगा उसका हमने हाफ करना होता है। हाफ करने का तरीका मैंने आपको बताया, उसको 2 से डिवाइड कर दें। इधर हमारे पास है 4 ओवर a, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। 4 ओवर a डिवाइडेड बाय 2। अब जो 2 है उसका बटा 1 है, तो इसका मतलब है सबसे नीचे वाले बटे को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और ये 2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 2a। आपने देखना है इसकी कटिंग हो रही है या नहीं, नहीं हो रही तो डायरेक्ट, अगर हो रही है तो कटिंग कर लें, तो ये आ जाएगा 2 ओवर a। अब ये जो 2 ओवर a है उसका हम स्केयर ले लेंगे और इस साइड पे भी इसको प्लस कर देंगे प्लस, और इस साइड पे भी इसका स्केयर हम प्लस कर देंगे। अगर एक साइड पे किया तो दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें से आप 2 को सेपरेट कर लें तो ये 2 इंटू 2 ओवर a, तो यही है। तो ये सारा फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इन चक्रों में ना पड़े, आप इसको क्या करें डायरेक्ट लिख लें। उसका तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जिस चीज का स्केयर है उसको लिख लें। x का स्केयर है 2 ओवर a का स्केयर है। दरमियान में आपने देखना है कि इस साइड पे कहीं भी आपको माइनस नजर आ रहा है, अगर कोई भी माइनस आपको नजर आ रहा है वो इसी के साथ होगा, x के साथ, तो आपने दरमियान में माइनस लगा लेना। अगर इस x के साथ माइनस नहीं है, प्लस है, तो आपने इधर प्लस लगा लेना और इसका होल स्केयर आपने लिख लेना स्टूडेंट्स। तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस इसका स्केयर लेंगे तो ये 4 ओवर a स्केयर आ जाएगा।
स्टूडेंट्स अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इस स्केयर को हमने ख़त्म करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका बटा 1 है तो एलसीएम आ जाएगा ए स्केयर। तो 1 को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो हमें ए स्केयर मिलेगा। उस ए स्केयर को आपने 1 से दोबारा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है तो ए स्केयर आ जाएगा, प्लस ये ए स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए स्केयर आता है, उस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस साइड पे हमारे पास है x माइनस 2 ओवर ए, इसका होल स्केयर है। अब मैंने आपको बताया था कि हमें स्केयर खत्म करना है, तो स्केयर खत्म करने का हमारे पास तरीका है स्केयर रूट। स्केयर ऐसा चौधरी है जिसका मुकाबला सिर्फ स्केयर रूट ही कर सकता है, तो हम स्केयर रूट इसका ले लेंगे, दोनों साइड पे लेना पड़ेगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा x माइनस 2 ओवर ए, इसका स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर रूट ले लेते हैं, इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 4 ओवर ए स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर रूट ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका स्केयर रूट इसके स्केयर से कट जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 2 ओवर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस हम लगा लेंगे, जब भी स्केयर रूट खत्म होगा प्लस माइनस लगेगा। और इन कंप्लीटिंग स्केयर वाले तमाम क्वेश्चन में आपने ये प्लस माइनस लगाना है, यूज होगा। तो स्टूडेंट्स इधर ऊपर हमारे पास चूंकि ए का स्केयर है, इधर कंप्लीट स्केयर होता, होल का स्केयर होता तो फिर ये काटना था। वैसे हम इसको अलहदा नहीं काट सकते, 4 को हाँ आप 2 नहीं बना सकते, ए स्केयर को आप ए नहीं बना सकते क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, ए स्केयर प्लस 4 इसका स्केयर रूट ओवर जो ए स्केयर नीचे है वो अकेला है, वो अपने स्केयर रूट के साथ काट के उसका स्केयर रूट सिर्फ खत्म होगा। जिसके पास स्केयर मौजूद था उसने अपना स्केयर चौधरी स्केयर रूट को दिया तो वो आज़ाद हो गया, वो बाहर आ गया। इनके पास मौजूद था लेकिन ये चूंकि प्लस में है तो इनके होल का स्केयर होता तो ये आज़ाद होके बाहर आते, तो ये ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इनको इकट्ठा भी सॉल्व कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी आप ऐसे कर सकते थे, जब आपके पास स्केयर रूट खत्म ना हो तो आप दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर लें या अलग अलग भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो दोनों को हम इधर इकट्ठा ही कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में अलग किया था, दोनों तरीके आप सीख लें। तो ये माइनस 2 ओवर ए दूसरी साइड पे चला जाएगा और प्लस 2 ओवर ए हो जाएगा, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड करना होता है उसको अकेला करना होता है। तो ये इधर है हमारे पास प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4 इसका स्केयर रूट ओवर ए, इसका आप स्टूडेंट्स एलसीएम ले लें तो ए एलसीएम आएगा, ऊपर आ जाएगा -2 प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4 इसका स्केयर रूट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यही आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। ये दो आंसर आए हैं हमारे पास, एक प्लस के एक माइनस के। इनको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, इकट्ठे लिख लें। अगर सेपरेट लिखना है तो इधर -2 प्लस ये और ओवर ए, और दूसरी दफ़ा -2 माइनस ये सारा, ये सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। तो इसको भी आप इस तरह सोल्यूशन सेट की फॉर्म में स्टूडेंट्स लिख लें। सोल्यूशन सेट ये हमारे पास आ गया -2 प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4 इसका स्केयर रूट ओवर ए, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा कि बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, कोई स्टेप चेंज नहीं है, सिर्फ स्टेप आपने याद की है, उनको फॉलो करते हुए हमारा क्वेश्चन हो गया। शक्ल जैसी भी हो आपने शक्ल से नहीं डरना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं है, सिर्फ 7 की जगह पे 3 होगा, 2 की जगह पे -4 होगा, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें चूंकि L, M, N इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर इस तरह के क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। मेथड वही है, स्टेप्स भी वही है, बिल्कुल कोई मुश्किल इसमें चीज़ नहीं है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए कर रहे हैं कि आप शायद समझ रहे हो कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप वही है कि हमने ये चेक करना है कि ये अपनी मयारी शक्ल में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली पहले वैल्यू है, फिर एक्स वाली, फिर एक्स के बगैर वाली इज इक्वल टू 0। इधर हमारा वेरिएबल एक्स है और ये एल एम एन हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, ये एज ए कांस्टेंट आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पहला स्टेप ये करेंगे कि जो x के बगैर वाली वैल्यू है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस एन था, दूसरी साइड पे जाके -n हो जाएगा।
उसके बाद दूसरा स्टेप हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के ऊपर करेंगे, इसके साथ हमें 1 बनाना है, एल या कुछ और मौजूद है उसको ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि सब को उस चीज़ से डिवाइड कर दें, वो ख़त्म हो जाएगा। तो एल के साथ हम सबको डिवाइड कर देते हैं, इधर भी एम ओवर एल एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये एल ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। अब 2 स्टेप्स हमारे हो गए हैं। तीसरे स्टेप में हम ये करते थे कि x के साथ जो वैल्यू हमारे पास होती थी उसका हम हाफ फाइंड करते थे और उसका स्क्वायर लेके इस साइड पे भी ऐड कर देते थे, इस साइड पे भी ऐड कर देते थे। अब किसी चीज का हाफ कैसे लेते हैं, मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं कि उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। इधर हमारे पास है m ओवर l, इसका हाफ लेना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर 1 ओवर में। अब सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें तो हमारे पास आ जाएगा m ओवर 2l। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हाफ आया है m ओवर l का। इसका स्क्वायर लें और इसको दोनों साइड पे ऐड कर लें, इस साइड पे भी m ओवर 2l इसका स्क्वायर हमने ऐड कर लिया है। लें जी, इस साइड पे हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। चूंकि हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से कर रहे हैं इसलिए हमारा स्क्वायर कंप्लीट होगा इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab है, 2 इधर जब लिखेंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा, 2 नीचे वाला तो ये है। तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, जिस चीज़ का स्क्वायर है उसको लिख लेना है। एक्स का स्क्वायर है m ओवर 2l का स्क्वायर है, इन दोनों को लिख लें। इधर आप देखें x वाली वैल्यू के साथ प्लस है, ये माइनस है, अगर प्लस है तो प्लस लिख ले, माइनस है तो माइनस लिख ले, प्लस है तो प्लस लिख ले, इसका होल स्क्वायर कर लें। इस साइड पे हमारे पास माइनस n ओवर l प्लस m का भी स्क्वायर ले लें, m स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2l है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर भी लिया जाएगा 4 और l का स्क्वायर भी लिया जाएगा l स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब इस साइड पे हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4l स्क्वायर। क्यों, इधर l है तो इधर 4l स्क्वायर है, तो 4l स्क्वायर लिया तो l उसमें मौजूद है। तो l को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4l से तो फिर हमारे पास ये बनेगा, उस 4l को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 4nl प्लस 4l स्क्वायर पहले ही मौजूद है तो 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास यही है x प्लस m ओवर 2l, इसका हमारे पास है स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब इस स्क्वायर को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने ये वाली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्क्वायर ख़त्म होगा तो वैल्यू आएगी, तो उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। तो इधर ही ले लें, अगले स्टेप में हम इधर ही अब कर रहे हैं, आपने सारे स्टेप्स करने हैं स्टूडेंट्स। हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट के साथ उड़ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा। जैसे ही स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। ऊपर चूँकि ये प्लस हो रही हैं इनका स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो ये आ जाएगा m स्क्वायर, प्लस वाली को पहले लिख रहे हैं, माइनस 4nl ओवर ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट होता है 2, ये l स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट होता है l। ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म में थे, अपने अपने स्क्वायर इन्होंने इस स्क्वायर रूट के हवाले किए और ये आज़ाद हो गए। ऊपर वाले के साथ स्क्वायर रूट आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया है। दोबारा सुने, नीचे था 4l स्क्वायर, 4 ने अपने आप को 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, उसने अपना स्क्वायर रूट को दिया और बाहर वापस आज़ाद हो गया। l स्क्वायर जो था वो भी अपना स्क्वायर दे के बाहर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, x को एक साइड पे रहने देते हैं तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस m ओवर 2l हो जाएगा। इधर प्लस था तो इधर जाके माइनस, ये हमारे पास है प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर इसका स्क्वायर रूट था ओवर 2l। तो इनको आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं, ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो इकट्ठे भी लिख सकते हैं। इकट्ठे इनका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो 2l आ जाएगा माइनस m प्लस माइनस m का स्क्वायर माइनस 4nl इसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स। तो यही हमारा आंसर है, इसको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लें। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा माइनस m
प्लस माइनस एम स्केयर माइनस 4nl इसका स्केयर रूट ओवर 2l। स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो आपने देख लिया सेम स्टेप्स के ऊपर है, कोई भी स्टेप आपको मुख्तलिफ नहीं लगा होगा, तो मेथड आपने जैसे याद रखना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे पास x के बगैर वाला जो पार्ट है वो मिस है, वो इसमें मौजूद ही नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं x कॉमन लेके, लेकिन इधर चूंकि हमें उसने कहा सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्केयर, तो हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से ही करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप आपने ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, मेयारी फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहले x² है, फिर x है और x के बगैर वाला हिस्सा मौजूद ही नहीं है, दूसरी साइड पे हमारे पास 0 है। दूसरी साइड पे 0 मौजूद होना भी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब पहला स्टेप ये है कि हमने x के बगैर वाली जो चीज़ थी उसको दूसरे साइड पे लेके जाना है। अब वो तो मौजूद नहीं है, तो पहला स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप से हम शुरू करेंगे, वो ये है कि x² के साथ जो भी है उसको आपने ख़त्म करना है। x² के साथ हमने 1 बनाना है, उसके लिए हम सब को इस 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 7x। 3x² को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, 7x को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 0 है। उधर भी 3 से डिवाइड करेंगे, वो फिर भी 0 ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये कट के हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 7/3, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे x प्लस इज इक्वल टू। अब हमने क्या करना है इस स्टेप में कि जो x के साथ चीज है उसका हाफ लेना है। उसका हाफ हमने क्या करना है, उसका स्केयर लेके दोनों साइड पे हमने प्लस कर देना है। तो 7/3 है x के साथ, इसका जब हम हाफ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/6। ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने बार बार इसको आपके सामने सॉल्व किया है। तो आप डायरेक्ट ही इसका हाफ है तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस साइड पे 0 है, तो 0 में भी हमें प्लस करना पड़ेगा 7/6 इसका स्केयर। तो स्टूडेंट्स दोबारा देख लें, हमने जो x के साथ मौजूद था उसका हाफ लिया, उसका स्केयर दोनों साइड पे ऐड कर दिया। अब इस साइड पे हमारे पास स्केयर कंप्लीट हो गया। तो ये a स्केयर है, ये b स्केयर है, ये प्लस 2ab है। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा x प्लस 7/6, जिसका स्केयर है उसको, जिसका स्केयर है उसको। दरम्यान में x के साथ आपने देखना है, अगर प्लस है तो इधर प्लस लगा लो, माइनस है तो माइनस लगा लो, इधर प्लस है तो प्लस लगा रहे हैं। इसका होल स्केयर कर देते हैं 0 प्लस, इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे ही दिखा रहने देते हैं 7/6 इसका होल स्केयर। अब हमने क्या करना है, x को फाइंड करना है, उसके लिए हमें ये स्केयर खत्म करना पड़ेगा। और स्केयर खत्म हमारे पास एक ही तरीके से हो सकता है, हम दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लें। तो स्टूडेंट्स स्केयर रूट अप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/6 इसका स्केयर है, इसका भी स्केयर रूट ले लेते हैं, इज इक्वल टू है 7/6 इसका भी स्केयर है, तो इसका भी हम स्केयर रूट ले लेते हैं। स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x प्लस 7/6। दूसरी साइड पे प्लस माइनस आएगा इस स्केयर रूट की वजह से। और ये जो स्केयर है ये दोनों का था, 7 का भी 6 का भी, ये इस स्केयर रूट से कट जाएगा तो 7/6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये जो 7/6 है एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, इस तरह हमने सेपरेट करके लिख लेना है। हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6 और साथ है x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। इसको हमने अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है। पिछले क्वेश्चन में ये था कि इधर हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं था हुआ, ऊपर वाले का या नीचे वाले का, तो हमने क्या किया था, दोनों को इकट्ठा कर लिया था। इधर स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो इधर सेपरेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। इधर से हमारे पास x आ जाएगा, ये 7/6 पहले ही मौजूद है, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो माइनस 7/6 आ जाएगा। तो ये 7/6 माइनस 7/6 ये 0 आ जाएगा, x की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। इधर अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू ये माइनस 7/6 है, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस 7/6 आ जाएगा।
एलसीएम लिया जाएगा 6 आ जाएगा, ये -7 और ये आ जाएगा -14/6। इसकी कटिंग करेंगे तो ये 2 के साथ जब कटिंग होगी 2 7 2 3, तो ये -7/3 x की दूसरी वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, एक 0 है और एक -7/3 है। ये हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। 2 आंसर हमारे पास आए हैं। बार बार अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 होती है, तो आंसर भी 2 ही आने हैं। किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके आंसर आते हैं। तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज आए हैं। तो आपने देखा सेम लाइंस के ऊपर कोई भी स्टेप डिफरेंट नहीं आया, सारा मेथड सेम है। आपने जस्ट मेथड को अप्लाई करना है और तमाम स्टेप्स भी आपके पास सेम आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो 6 पार्ट है वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया मेथड आपने जस्ट अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास ये जो 7th पार्ट है इसको हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमने चेक करना होती है वो ये है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स होता है, फिर एक्स के बगैर वाली चीज है और दूसरी साइड पे 0 होता है। इधर दूसरी साइड पे 0 नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा -x², ये x वाली चीज इस साइड पे आएगी, ये +7/2 है तो इस साइड पे आके -7/2x आ जाएगा, ये +15/2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, पहले x², फिर x के बगैर। तो अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला स्टेप ये होता है कि x के बगैर वाली चीज जो है उसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे हमने लेके जाना होता है। तो हम ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -x² -7/2x और ये दूसरी साइड पे जब जाएगा तो -15/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप में हमने ये करना होता है कि x² के साथ जो भी है उसको खत्म करना है, इधर 1 हमने बनाना है, इधर है -1, हमें चाहिए 1। तो ये माइनस खत्म करने के लिए हम सब के साइन चेंज कर देंगे, या आप ये भी कह सकते हैं हम सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप ये भी कह सकते हैं हम सबको माइनस से डिवाइड कर देंगे। तो एक ही चीज है, सब के साइन स्टूडेंट्स चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x², ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस है तो +7/2x इज इक्वल टू +15/2 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि x के साथ जो कुछ भी मौजूद है उसका हाफ लेना है और उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना होता है। तो इधर हमारे पास 7/2 है, इसका हाफ हमारे पास आ जाएगा 7/4। तो 7/4 इसका हम स्क्वायर दोनों साइड पे स्टूडेंट्स प्लस कर देते हैं, तो 7/4 इसका स्क्वायर इस साइड पे भी आ जाएगा। लें जी, इस साइड पे हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a² + b² -2ab। तो स्टूडेंट्स इसको क्लोज करते हैं, जिसका स्क्वायर है वो लिख लिया, जिसका स्क्वायर है वो लिख लिया, और दरमियान में जो x है उसको हमने देखना है उसकी अलामत क्या है, उसकी अलामत है माइनस, तो दरमियान में इधर माइनस लगा लेंगे। तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास है 15/2, ये प्लस का था, प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49/4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये 16 ही एलसीएम आएगा। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, उस 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस 16 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है 1 से, उस 1 को 49 से करेंगे तो 49 ही आ जाएगा। इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर हम प्लस करें तो हमारे पास ये आ जाता है 169/16। तो इस साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास है x - 7/4 इसका होल स्क्वायर। अब हमने x फाइंड करना है, उसके लिए ये स्क्वायर हमें ख़त्म करना पड़ेगा, और स्क्वायर ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि इसका स्क्वायर रूट लिया जाए। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया है। ये अगले स्टेप पे आपने करना होता है, हम इसी स्टेप पे कर देते हैं, आप अगले स्टेप पे किया करें। तो दूसरी साइड पे भी हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ये स्केयर रूट से कट जाएगा, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा 169 का स्केयर रूट हमारे पास होता है 13 और 16 का स्केयर रूट हमारे पास होता है 4। अब ये प्लस और माइनस दो वैल्यूज हैं तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। इधर आ जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 13/4 और इधर है x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, इधर x रह जाएगा तो ये 13/4, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस 7/4 आ जाएगा। एलसीएम लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 13 प्लस 7 और ये आ जाएगा 20/4 और इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। इस साइड पे अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू ये माइनस 13/4 है, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस 7/4 हो जाएगा। एलसीएम लिया जाएगा तो ये 4 माइनस 13 प्लस 7/4, इसको जब हम करें तो ये माइनस 6/4 आ जाएगा। इसकी आप कटिंग कर लें स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा माइनस 3/2, x की दूसरी वैल्यू ये आ गई। दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5 माइनस 3/2। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, दो ही आंसर आए हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो 8th पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। तो जो क्वेश्चन बाहर देखने में स्टूडेंट के लिए आसान होते हैं वो हम नहीं कर रहे। जो क्वेश्चन स्टूडेंट देख के थोड़ा सा घबरा जाता है, उसको मुश्किल लगते हैं, वैसे ये भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, कोई भी इनमें चेंजिंग नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चन की शक्ल देख के बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। जो सेम है उनको हम छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट है 4 माइनस 8/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x² प्लस 5/3x प्लस 1। अब ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो ये बनाना हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं, तो इधर भी हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगेगा। कोई भी मेथड है, फैक्टराइजेशन है या कंप्लीटिंग स्क्वायर है या क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये कोई भी मेथड आपने अप्लाई करना है, उससे पहले ये लाजमी है कि वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मयारी शक्ल में हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को जब शुरू कर लेते हैं उसको कंप्लीट देखा करें। इससे चैनल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है जब आप छोड़ के चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो ख़त्म करना पड़ेगा सबसे पहले। तो डिनोमिनेटर ख़त्म करने का हमारे पास तरीका ये है कि जितने भी डिनोमिनेटर हैं मुख्तलिफ, उन सब को मल्टीप्लाई करके सब से मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो फिर एक ही हम पकड़ लेंगे 3x प्लस 1, तो उसको सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से भी, इससे भी, इससे भी, और ये फिर डिनोमिनेटर सब का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो करते हैं स्टूडेंट्स, इधर आप ऊपर बेशक लिख लें मल्टीप्लाइंग बाय 3x प्लस 1, तो हम नहीं लिख रहे, तो ये है 4, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 1 को। तो ये कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। माइनस 3x प्लस 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 8/3x प्लस 1 से, इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x² प्लस 5/3x प्लस 1। लें जी, अब इसका ये जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर भी ख़त्म। अब इसको हम सिंप्लीफाई जस्ट कर लेते हैं, तो 4 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x प्लस 4 माइनस, ये सिर्फ 8 रह गया है, इज इक्वल टू, इधर हमारे पास 3x² प्लस 5 रह गया। देखें क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, जस्ट आपने एक स्टेप किया जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं। तो अब इसको हमने क्या करना है, इस साइड पे 0 बनाना है, बाकी सारा कुछ इस साइड पे ले आते हैं। तो ये 3x² इस साइड पे आके माइनस 3x² हो जाएगा, इधर प्लस 12x इधर पहले ही मौजूद है, ये 4 माइनस 8, इसको हम लिख लेते हैं -4, 4 माइनस 8 -4, बड़े की अलामत लगती है, ये प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा -5, इज इक्वल टू 0 हो गया।
अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, -3x² प्लस 12x, ये -9 हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ये लें जी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल बन गई है। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। तो बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, फिर भी हम कर देते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको जो x के बगैर है दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो ये -3x² प्लस 12x, ये उधर जाके +9 हो जाएगा। दूसरा स्टेप, x² के साथ जो कुछ भी है उसको ख़त्म कर दें। उसको ख़त्म करने का तरीका ये, जो भी है उससे सबको डिवाइड करें। तो -3x² से डिवाइड कर देते हैं -3 को, प्लस 12x, इससे भी -3 इज इक्वल टू 9, इससे भी -3 डिवाइड कर देंगे। तो ये -3 से कट जाएगा, आ जाएगा x²। इधर से जब ये कटेगा, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। दोबारा देखें, ये प्लस माइनस माइनस, ये 3 12 के साथ कट जाएगा, तो ये 4x आ जाएगा इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास ये 3 9 के साथ कट के हमारे पास आ जाएगा -3। ये माइनस जो है वो ऊपर लिखा गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो x के साथ है 4, उसका हाफ फाइंड करना है। 4 का हाफ आ जाएगा 2, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसका स्केयर ले लें और दोनों साइड पे प्लस कर दें। लें जी, दोनों साइड पे हमारे पास स्केयर प्लस हो गया। अब क्या करना है, ये जो इस साइड पे हमारे पास फार्मूला है उसको क्लोज करना है। तो जिस जिसका स्केयर है उसको लिखें, दरमियान में x के साथ देखें क्या है, माइनस है, तो इधर माइनस लगा दें। इसका होल स्केयर इज इक्वल टू -3, ये प्लस 2 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स, इस साइड पे -3 + 4 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा x - 2 इसका होल स्केयर। अब हमने x फाइंड करना है, तो x फाइंड तब होगा जब ये स्केयर जो है वो ख़त्म होगा। तो स्केयर ख़त्म एक ही चीज़ से हो सकता है, स्केयर रूट से। तो दोनों साइड पे स्टूडेंट्स स्केयर रूट अप्लाई कर दें। x - 2 इसका स्केयर था, तो स्केयर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ये 1 जो है, इसको हम 1 का स्केयर भी लिख सकते हैं, फिर भी 1 नहीं आना है, और इसका भी स्केयर रूट। तो ये इससे कट जाएगा, तो x - 2 1 का स्केयर रूट से कट जाएगा, तो +-1 इस साइड पे आएगा। तो अब ये एक दफ़ा जो प्लस है वो लिख लें और एक दफ़ा माइनस को लिख लें। लें जी, ये -1 आ गया। अब क्या होगा, x ये दूसरी साइड पे जाके 1, ये दूसरी साइड पे जाके +2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 एक वैल्यू आ गई। इस साइड पे क्या है जी, x इज इक्वल टू -1, दूसरी साइड पे जाके +2, और 2 - 1 1। सोल्यूशन सेट हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 3 1। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। 2 ही आंसर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट ही पार्ट है। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख के घबरा जाते हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये चूँकि स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मेयारी शक्ल में नहीं है, तो हम इसकी मेयारी शक्ल बना लेते हैं। उसके बाद कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसकी मेयारी शक्ल बनाने के लिए हम ए स्केयर ओपन करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7, इसका स्केयर फार्मूला हमारे पास है x का स्केयर प्लस इस सारे का स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो इधर हमारे पास b है 2a, इन दोनों का स्केयर आएगा 4a स्केयर, 2 का भी स्केयर, a का भी स्केयर, प्लस 2ab 2ab, तो ये 2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना 4ax प्लस ये 3a स्केयर आ जाएगा। तो इस साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास है 5a, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 ने 7 से मल्टीप्लाई होना है, तो 35ax आ जाएगा, प्लस तो 5 जब 23 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 115, a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्केयर आ जाएगा। लें जी, अब हमने क्या करना है, इस 7 को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 7x स्केयर प्लस 28a स्केयर प्लस 28ax प्लस 3a स्केयर, ये इस साइड पे आ जाएंगे, तो ये 35ax है, तो ये -35ax हो जाएगा। ये इस साइड पे आगे -115a स्केयर इज इक्वल टू इस साइड पे 0 आ जाएगा।
अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर देने हैं। तो इधर एक्स स्क्वायर वाला यही है और कोई भी एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला आ गया है। अब आप देखें एक्स वाले कौन कौन से हैं। तो एक ये है एक्स वाला और एक ये एक्स वाला, इन दोनों को आपने इकट्ठा लिखना है। ये है 28a, ये है 35a। इन दोनों में से एक्स को कॉमन ले लें तो लिख लें 28a माइनस 35a, एक्स बाहर कॉमन चला गया। अब x के बगैर हमारे पास है 28a स्क्वायर, 28a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लें जी, अब ये ऐसे ही आ जाएगा 7x स्क्वायर, 28 माइनस 35, ये हमारे पास माइनस 7a आ जाएगा, माइनस 7ax। तो स्टूडेंट्स इधर जब हमने 20a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर लिखा था तो इधर 3a स्क्वायर हमें बोल गया था, तो इधर प्लस 3a स्क्वायर भी मौजूद है। तो इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है, मेथड वही है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए वो मेथड लगाना है। अब इधर आपने याद रखना है ए स्क्वायर भी है और एक्स स्क्वायर भी है। हम चूंकि सारे क्वेश्चन एक्स के हिसाब से कर रहे हैं, एक्स हमारा वेरिएबल है, तो आपने एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर एक्स के बगैर इस ए को हम एज ए कांस्टेंट डील करेंगे। ए के हिसाब से भी हम इक्वेशन इसको बना सकते थे, लेकिन चूंकि हम पिछले क्वेश्चन में एक्स के हिसाब से कर रहे हैं इसलिए यहां भी एक्स के हिसाब से करेंगे। एक्स को वेरिएबल लेंगे, ए को कांस्टेंट लेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स के बगैर, वो स्क्वायर मैटर नहीं करता, हमने एक्स का स्क्वायर देखना है, ये याद रखना है, बार बार मैं कह रहा हूं एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहला स्टेप ये है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 7x स्क्वायर माइनस 7ax। ये जो x के बगैर था उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 84a स्क्वायर उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब हमने इसके साथ जो 7 मौजूद है एक्स स्क्वायर के साथ उसको ख़त्म करना है, उसके लिए हम सब के साथ 7 को डिवाइड कर देंगे। तो 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 84 ओवर 7a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये 7 7 से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, तो ये 7 7 से कट जाएगा माइनस ax, तो इज इक्वल टू इधर हमारे पास कटिंग होके आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 12a स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि x के साथ जो भी है उसका हाफ लेना है। x के साथ है a, उसका हाफ आ जाएगा a/2, उसका स्क्वायर दोनों साइड पे प्लस कर देते हैं, a/2 इसका होल का स्क्वायर दोनों साइड पे हमने प्लस कर दिया। इधर हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, x a/2 दरमियान में इधर माइनस है तो इधर माइनस लगा दें, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर लिया जाएगा तो a स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर लिया जाएगा तो 4। इधर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास 1 है इसका बटा, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है 4 से, उस 4 को ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 48a स्क्वायर प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है 1 से, उस 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49a स्क्वायर ओवर 4 और x माइनस a/2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x को फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे, कैसे, स्क्वायर रूट से। तो स्क्वायर रूट लें, इधर ही हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्टूडेंट्स ताकि स्टेप्स कम हो जाएं। तो x माइनस a/2 आ जाएगा प्लस माइनस, ऊपर है 49 उसका स्क्वायर रूट आएगा 7, a स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा a, नीचे है 4 उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। लें जी, अब ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस वाला सेपरेट कर देते हैं और माइनस वाला भी सेपरेट कर देते हैं, तो 7a/2 इधर प्लस वाला और x माइनस a/2 इज इक्वल टू माइनस 7a/2 इधर माइनस वाला। अब x इज इक्वल टू ये 7a/2 ये उस साइड पे जाके प्लस a/2 आ जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 7a प्लस a/2 और आ जाएगा 8a/2 और ये आ जाएगा 4a। लें जी, ये पहला हमारा जवाब आ जाए, तो x इज इक्वल टू ये माइनस 7a
ओवर 2, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस a ओवर 2 आ जाएगा। एलसीएम ले इनका स्टूडेंट्स, तो ये 2, ये -7 प्लस ए, -7a प्लस ए, तो ये आ जाएगा -6a ओवर 2, और ये आ जाएगा -3a। लें जी, ये दूसरा जवाब है, ये पहला है। तो इसको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में स्टूडेंट्स लिख लें, ये आ जाएगा 4a -3a। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन किए हैं जो थोड़े से शक्ल से डिफरेंट लग रहे थे, मुश्किल लग रहे थे बच्चों को, वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन सारे सेम हैं। तो यहाँ मैं आपको दोबारा कंसेप्ट्स रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 होती है और इसके आंसर हमेशा हमारे पास 2 ही आएंगे। वो हमें कहता है इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसमें जो अननोन है x या y या z या t, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास 3 मेथड हैं। पेपर में जब आपको वो मेंशन कर दे कि इस मेथड से क्वेश्चन करें तो आपने उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज आपके 0 नंबर आएंगे। अगर वो मेंशन नहीं करता, वो कहते हैं इसको सॉल्व करें, फिर आप जिस मर्जी मेथड से उसको सॉल्व कर लें, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। आपका मेथड ठीक हुआ, आपका आंसर ठीक हुआ तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 मेथड्स हैं। तीनों मेथड को अप्लाई करने से पहले एक चीज लाजमी आपने देखनी है कि वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद हो। उसके बाद मेथड अप्लाई करें। कंप्लीटिंग स्केयर वाला आज हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, फेसबुक पे इस चैनल का लिंक शेयर करें और अपने क्लास फेलोज को जरूर इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। इस चैनल पे आपको 9th 10th एफएससी पार्ट 1 एफएससी पार्ट 2 इन तमाम क्लासेस का मैथमेटिक्स सोल्यूशन के साथ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।